नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों स्टैटिकल असिस्टेंट 2020 का एग्ज़ाम जो आज ही के दिन हुआ है, यानी कि 31 अक्टूबर को हुआ है। उसके जनरल नॉलेज के सेक्शन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ ही कुछ क्वेश्चन इसमें एप्टीट्यूड के थे, रीजनिंग टाइप थे, वो भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है जिन्होंने आज इस एग्ज़ाम को दिया है, और उन लोगों के लिए भी जो और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज भी थी, उसमें साथ ही एचपी की जनरल नॉलेज भी थी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, या फिर किसी और स्टेट में भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संविधान से क्वेश्चन है, इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इसमें जनरल नॉलेज रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रा भी मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको आप लाइक भी ज़रूर करिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के इस जो एग्ज़ाम था, इसमें जो फर्स्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मेरे पास इस सीरीज़ में था वो था, पठियार का किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो किला है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। तो ऑप्शन रहेगी सही डी। अगला क्वेश्चन है, 84 मंदिरों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भरमौर, इनकी चंबा में। अगला प्रश्न, पजोता आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था सन 1942 में, 1942 में। अगला प्रश्न था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है? तो ये है कुल्लू जिले में, और कुल्लू जिला यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं थी, तो आंसर आएगा सही ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं आईजीएमसी शिमला में स्थित है, जिसको हम स्नोडन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63, देर आर टोटल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एचपी? तो टोटल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो हिमाचल में है वो उनकी संख्या है कुल इसमें 2। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस ऑफ एचपी द फर्स्ट रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश्ड? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में पहला रेडियो स्टेशन शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा शिमला। अगला प्रश्न है, इस श्रेणी को आपने कंप्लीट करना है, मिसिंग नंबर को आपने ढूंढना है। 198, 194, 185, 169 में अगली वाली जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 144। और ये कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 198 और 194 में कितने का अंतर है? यहाँ पर 4 का अंतर है, तो इसको आप 2 का स्क्वायर करके लीजिएगा। अगला जो अंतर है वो कितने का है? 194 और 185 में अंतर है 9 का, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा। अगला जो अंतर है यहाँ पर है 16, शायद 16 का होगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा। तो अगला कुल मिला के कितना का फर्क आएगा? 5 का स्क्वायर, किन 25 का डिफरेंस आप निकालेंगे और वो आएगा 144। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 66। तो 66 में जो क्वेश्चन है वो है, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम 5 मित्र हैं। सचिन कमल से ऊंचाई में छोटा है, परंतु राम से ऊंचा है। मोहन सबसे ऊंचा है, अरुण कमल से कुछ ही ऊंचाई में कम है, और सचिन से भी थोड़ा कम ऊंचा है। कौन ऊंचाई में दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर जो ऊंचाई में, यहाँ पर आप देख जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका सी, यानी कि कमल। अगला प्रश्न आता है, विश्व की सबसे लंबी जागरूकता मानव श्रृंखला जो 18,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी, हाल ही में किस राज्य ने आयोजित की? तो ये जो श्रृंखला बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, वो बनाई थी बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, बापू नाडकर्णी जिनका हाल ही में देहावसान हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये क्रिकेट से संबंधित थे, तो ऑप्शन आएगा इसका स्पोर्ट्स, आंसर सी। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय उद्यमी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर रहेगा किरण मजूमदार शॉ को। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः अपने मकान किससे बनाते थे? तो अगर आपने उनकी पिक्चर्स देखी हैं तो हम पता है कि वो जो पक्की ईंटों से मकान बनाते थे अपना। अगला प्रश्न है, जो संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण थे वो कौन थे? तो इसका सही आंसर रहेगा पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रथम ग्रामेरियन थे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 72 है, द गोल्ड सॉरी द कॉइन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देयर लव फॉर म्यूजिक? इनमें से किसके सिक्कों से उनका संगीत प्रेम झलकता है? तो अगर हमने आपने देखा है कि समुद्रगुप्त जो था उनके कई पिक्चर्स जो हैं सिक्कों के ऊपर होते हैं जो वीणा लिए होते हैं हाथ में, तो वहाँ से हम ये रिवील होता है कि वो संगीत प्रेमी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया? इनमें से गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? तो गौरी वंश ने जो था वो दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया, तो ऑप्शन आएगी डी। अगला जो प्रश्न है वो है, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर है, इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था आगरा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में आंग्ल फ्रांसीसी वैमनस्य के कारण कौन सी लड़ाई निर्णायक हुई तो साबित हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास की लड़ाई। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 है, देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्रेम है, किसने कहा था? इस प्रश्न का सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट उनकी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 77, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 78। 78 प्रश्न है, संघात्मक शासन में राज्यों को क्या सुलभ है? तो राज्यों को सुलभ है पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 79। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 81। 81 में है, उत्प्रेषण लेख का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्प्रेषण जो लेख होता है, जो कोड्स यूज करते हैं, उसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। या तो उसको इन्फॉर्म किया जाए या उसको सर्टिफाई किया जाए। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरीके से, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम मूव करें 82 की ओर। भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें क्या है, उन्हें लोकसभा में विश्वास मत हासिल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितनी है? तो इस जो नाइट्रोजन परसेंटेज है वो है 78.03%। तो ऑप्शन ये रहेगी सही। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 84, विच प्लेनेट इज नियरली एज बिग एज द अर्थ? जो धरती है, पृथ्वी है, उसके बराबर साइज में कौन सा ग्रह बड़ा है? तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह, वीनस। अगला प्रश्न है, द सैंड माउंट फॉर्म बाय हाई स्पीड ऑफ विंड, उनको हम बोलते हैं ड्यून। अगला क्वेश्चन है, स्वेज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज कैनाल। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो टापू स्थित है वो अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो स्थित है वो तापी नदी या ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89, वायरसेस क्या हैं? वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, होस्ट सेल के सब कुछ मशीनरी को यूज करते हैं, तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पर हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है जाइलम। अगला प्रश्न है, च्युइंगम इज मेड फ्रॉम। च्युइंगम जो है लेटेक्स जो होता है उससे यूज बनाई जाती है, प्लांट्स से जो लेटेक्स होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर वाटर कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर। मतलब पानी जो है भाप में कब बलता है, तो बलता है जब पानी उबलता है, इनके 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। लेकिन यहाँ जितने भी टेम्परेचर दिए हैं वो केल्विन्स में दिए हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 373 केल्विन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राई आइस। तो ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको आप शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करें, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ऑटमन, जो पहली स्पेलिंग है वो ठीक है। अगला क्वेश्चन, द टूरिस्ट्स वर डैश डैश बाय द व्यू ऑफ द माउंटेन्स। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, अनरैप्चर्ड। अगला क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज होता है जो यहाँ पे जो अभी 95 क्वेश्चन है, रैप्चर में भाव विभोर हो जाना, इसका सही आंसर जो 95 था। 96 जो है, एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूज का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रोफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसका विलोम होगा मेगर, जो इसका अर्थ है अल्प मात्रा में। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द क्या है इनमें से। तो शुद्ध शब्द इसमें है जो है वो है निस्वार्थ, ये जो ऑप्शन डी है यहाँ पर निशान लगा है यही है। नेक्स्ट है, उन्मूलन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उन्मूलन का जो संधि विच्छेद होगा वो उत्जमा मूलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो है, चक्रपाणी में समास क्या है। चक्रपाणी का अर्थ हुआ जिसके हाथ में चक्र है, तो चक्र जो है विष्णु जी के हाथ में है, तो बहुब्रीहि समास ही बनता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज के खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चन हैं जीके से रिलेटेड भी हैं, उनको हम मान सकते हैं, तो उनको हम कंसिडर कर रहे हैं। किस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1951 में, 1951 से 1956 तक रही। उसके बाद अगला है, भारत में किस वर्ष योजना आयोग गठित किया गया। प्लानिंग कमीशन कब गठित हुआ। तो प्लानिंग कमीशन गठित हुआ था 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन जो शायद इस वीडियो का रहेगा वो है, भारत में पहली बार 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो ये जो कार्यक्रम था ये 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये जो आज की वीडियो है ये अभी समाप्त हो रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, लाइक कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो हम आपके लिए जब लेकर आएँ, इस चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो, तो वो वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचेगी। साथ ही साथ आप बेल बटन को भी अगर आप प्रेस कर लेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगी। और एक बहुत ही अच्छी बात है, इनका खर्चा भी कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने आज ये एग्ज़ाम दिया था।